शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज हम अपनी दिव्याभा के पेज नंबर 425 पे हैं और ये जो सत्संग है वो कमांडर राजकुमार शर्मा अंकल का है जो कि गुड़गांव से हैं। तो इन्होंने लिखा है जीवन के कर्ता। मैं जलवायु टावर सेक्टर 56 गुड़गांव में रहता हूँ। यह मेरा और मेरे परिवार के सदस्यों का गुरुजी की शरण में आने के पश्चात उनके साथ अपने अनुभवों का वर्णन करने का एक लघु प्रयास है। इस अंतराल में मात्र गुरुजी के हाँ कहने भर से हमने अपना जीवन परिवर्तित होते हुए देखा है। मैं अब यह समझ गया हूँ कि गुरुजी स्वयं शिव हैं और उनकी क्षमता सर्वोपरि है। वह दया और प्रेम से भरपूर हैं और फिर अपनी शरण में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। वही हमारे अस्तित्व का कारण है और अपने गुरुजी, प्रभु और इस ब्रह्मांड के स्वामी की छत्र छाया में ही हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरी बेटी शुभा 2 वर्ष की आयु से दमा और विसर्प की रोगी थी। उसको यह व्यथा झेलते हुए 17 वर्ष हो गए थे जब 2000 के आरंभ में मेरे एक मित्र ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात करी, परंतु वह हमें गुरुजी के पास नहीं लेके गए। उस समय हम कालका जी में रहते थे। अगस्त 2000 में एक दिन जब हम सुल्तानपुर में एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे, मुझे अपने मित्र की बात याद आ गई और मैंने अपनी पत्नी को यह बात बताई। उसी समय हमने ये निश्चय किया कि गुड़गांव आने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए अवश्य जाऊंगा। उस समय गुड़गांव में एक मकान की किश्त देने में आ रही कठिनाइयों के कारण हम उसे बेचना चाह रहे थे। मेरे पिता उस समय हमारे गाजियाबाद वाले घर में रह रहे थे और उनसे धन की आशा नहीं थी। अचानक गुरुजी के दर्शन करने के निश्चय के 15 दिन उपरांत ही मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई को मेरे से गाजियाबाद वाला घर खरीदने को कहा। इससे मेरे पिता उस घर में रह सके और मुझे सितंबर 2000 तक गुड़गांव वाले घर के लिए धन प्राप्त हो गया। गुड़गांव आकर रहने की सब समस्याएं अब समाप्त हो गई थी। 16 सितंबर 2000 को अचानक मेरी बेटी के त्वचा रोग में वृद्धि हो गई और उसकी यह अवस्था 4 मास तक बनी रही। फलस्वरूप वह अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं दे पाई। होम्योपैथी औषधियों का सेवन करने से जनवरी 2000 तक उसकी त्वचा साफ हो गई, पर कुछ निशान शेष रह गए थे। 26 जनवरी 2000 को हम अपने गुड़गांव वाले निवास में रहने के लिए आ गए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि हमारे गुड़गांव आने और मेरी बेटी के स्वास्थ्य में सुधार का कारण गुरुजी ही हैं। अतः मैंने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन करने का मन बना लिया। बिना किसी कारण विशेष के इस कार्य के लिए मैंने 17 फरवरी 2001 की तिथि निश्चित करी। संयोग से यह शिवरात्रि का दिन था। एम्पायर स्टेट पहुंचने पर कुछ लोगों से दिशा निर्देश लेकर मैं भाटी खान क्षेत्र में स्थित बड़े मंदिर पहुंच गया। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। किसी कारणवश मुझे लगा कि मैं जीवन भर इन्हीं गुरुजी को ढूंढता रहा था। यद्यपि शुभा पढ़ाई में निपुण थी, रोग के कारण उसे उसी कक्षा में रोक लिया गया था। मेरी बेटी को लज्जित ना होना पड़े, इस कारण मैंने उसका विद्यालय बदलने का निश्चय किया। मैंने गुरुजी से उसकी सहायता करने के लिए भी प्रार्थना करी। वह विज्ञान की छात्रा थी, पर उसे गुड़गांव के ही एक विश्वविद्यालय में कक्षा 11 में वाणिज्य विषयों के साथ प्रवेश मिला। अकस्मात उसकी प्रधानाध्यापिका ने कहा कि यदि वह प्रवेश परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाए तो उसके कक्षा 12 में प्रवेश दे दिया जाएगा। उसे ग्रीष्मकाल के अवकाश में पढ़कर उसके अंत में यह परीक्षा देनी थी। हमने गुरुजी से प्रार्थना करी और शुभा ने तैयारी करी। गुरुजी की दया से जब परिणाम आए तो उसे कक्षा 12 में प्रवेश मिल गया। प्रधानाध्यापिका पर ऐसा करने का कोई बंधन नहीं था। हम उन्हें जानते तक नहीं थे और उनके लिए कोई मांग नहीं रखी थी। यह गुरुजी के बताने की प्रणाली थी कि वो सदा हमारे साथ हैं और यदि उनको उनकी समस्या से अवगत ना भी कराया जाए तो उनकी कृपा सदा सबके ऊपर बनी हुई है। नवंबर 2001 में गुरुजी पंजाब चले गए। मैं हर सप्ताह लगातार एम्पायर स्टेट जाता रहा। मार्च 2002 में मुझे स्वप्न में गुरुजी दिखाई दिए। उन्होंने 14 अप्रैल 2002 को आने को कहा। मैंने यह बात अपनी पत्नी को बताई और फिर एम्पायर स्टेट नहीं
नहीं गया। 14 अप्रैल को एम्पायर स्टेट जाने पर गुरुजी के दर्शन हुए। पता लगा कि गुरुजी 13 अप्रैल की शाम को ही पंजाब से वापस आए थे और आने के बाद यह पहली संगत है। संगत में उपस्थित अन्य अनुयायियों ने मुझे बताया कि गुरुजी के स्वप्न वास्तविक घटनाएं होती हैं। गुरुजी में मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया। अब हम स्वप्न में उनके पुनः आने की प्रतीक्षा करने लगे। मुझे 2003 अगस्त से नई नौकरी ढूंढने में असफलता ही मिलती रही थी। साक्षात्कार करने के पश्चात किसी न किसी कारणवश सफलता मेरे से दूर हो जाती थी। मेरी कंपनी भी मुझे पदोन्नति नहीं देना चाहती थी। अंततः सितंबर 2005 में साहस बटोरकर मैंने गुरुजी को आने वाले साक्षात्कार के बारे में बताया और उनके अनुग्रह के लिए विनती करी। गुरुजी ने कहा, तू पैसा दाकी करेगा, तू मेरे कोल आ जा। जब एक अन्य भक्त श्री संगला ने उन्हें बताया कि मुझे 2 बेटियों का विवाह और करना है, तो मुस्कुराकर बोले, जा ते फिर पैसे कमा ले। इसके 1 सप्ताह उपरांत ही मुझे एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी से बुलावा आ गया और उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। स्पष्ट है कि गुरुजी को बताए बिना ही उनको नई नौकरी और मेरी अर्थव्यवस्था का ज्ञान था। मेरे पिता 79 वर्ष के हैं। जुलाई 2005 में पता लगा कि उन्हें प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर है। उनकी शल्य क्रिया हुई और वह चिकित्सा करवाते रहे। इसी अवधि में उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। इन दोनों रोगों के कारण ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई जिस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। 3 मास के उपरांत उनके पुरस्थ ग्रंथि रोग की पुनरावृत्ति हो गई। मैंने उनसे गुरुजी का आशीर्वाद लेने का आग्रह किया। उस समय तक उन्हें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था और उनके दर्शन के लिए वो कभी नहीं आए थे। वह मान गए और 2005 के अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए। हमने उनकी समस्याओं के बारे में गुरुजी को कभी नहीं बताया था। तत्पश्चात वह घर पर गुरुजी के चित्र के समक्ष ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। शनय शनय उनकी सब औषधियां बंद हो गई और उनके सब परीक्षणों के परिणाम भी सामान्य आए। उनके स्वास्थ्य में आशा से कहीं अधिक सुधार आया है। अब वह बड़े मंदिर के सब आयोजनों में जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संजय जी, कितना प्यारा सत्संग था जिसमें अंकल को जब अंकल ने नौकरी वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि पैसे का क्या करेगा। उसके बाद गुरुजी तो हालांकि सब कुछ जानते हैं ना, पर गुरुजी ने कितने मैजिकल तरीके से अपने गुरु वचन में उनको बताया कि जा तू ऐश कर, है ना, कुछ ऐसे था उनका कि पैसे दाकी करेगा तो मेरे कोल आ जा, फिर जा ते फिर पैसे कमा ले। तो जब गुरुजी खुश होते हैं तो उनके लिए वो जब ऐसे बोलते हैं ना, जा ऐश कर, तो वैसे ही गुरुजी का मैंने पहली बार ये पढ़ा, जा ते फिर पैसे कमा ले। तो संगत जी, बहुत ही प्यारा सा सत्संग था। छोटा सा अंकल ने अपना पूरा गुरुजी की जर्नी को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है। गुरुजी की कैसी मेहर थी उनकी बेटी के ऊपर, बहुत ही प्यारा सत्संग था। और ऑब्वियसली पिताजी का भी जो रोग का इशू था वो भी गुरुजी की दया से सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने अपनी चमत्कारिक तरीके से सब कुछ ठीक कर दिया। तो संगत जी, गुरुजी हैं ही हमारे बहुत प्यारे से कि घर में जो भी सबसे ज़्यादा जिनकी ओल्ड एज होती है, तो गुरुजी ने हमेशा से कहा है कि अगर आप अकेले भी बड़े मंदिर जा रहे हो या आप अकेले भी सत्संग में जा रहे हो तो गुरुजी हमेशा पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। तो हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हम सत्संग में आ रहे हैं तो हमारे बच्चों का घर में क्या होगा या फिर कौन देखेगा। तो संगत जी, जब हम कभी गुरुजी की दया से, क्योंकि जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे तब तक ऑब्वियसली ना आप किसी सत्संग में जा पाओगे, ना आप गुरुजी के किसी मंदिर में जा पाओगे। जब गुरुजी का बुलावा होगा तभी आप पहुंचोगे। तो संगत जी, हमें एक भाव से जाना चाहिए। जब भी हम बड़े मंदिर जाए ना, तो हमें ये सोच के जाना चाहिए, या हम गुरुजी के किसी सत्संग में जाएं तो ये सोच के जाना चाहिए कि गुरुजी की मेहर है जो आज हमें ये दिन देखने को मिला और हमारे इतने अच्छे भाग्य हैं कि हमें जाने को मिल रहा है। तो ऐसे में ना गुरुजी आपके पूरे परिवार के, आपके एब्सेंस में आपके घर में
आपकी पूरी फैमिली की रक्षा कर रहे होते हैं। तो दिमाग में थोड़ा सा भी टेंशन और सारी चीज़ें ना गुरु जी के चरणों में निकाल के तब आपको किसी मंदिर में गुरु जी के या फिर सत्संग में जाना चाहिए। और हमेशा ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि गुरु जी है ना, वो सब कुछ संभाल लेते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं। अगर गुरु जी ने आपकी लाइफ में प्रवेश कर लिया है संगत जी, तो गुरु जी के हाथ में आपकी पूरी कमान होती है और वो जो आपके लिए बेस्ट होता है ना, हमेशा वही सोचते हैं और वो वही करते हैं। तो अपने गुरु जी के किसी भी काम में आ रही जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम्स का भी हमें शुक्राना करना चाहिए, हर एक पल का शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना।